Yes, my dear student, we had already started this chapter, that is the chapter number 7, which is Introduction to Microbiology. My dear students, what do you mean by actually microbiology? Microbiology is nothing but it is the study of microorganisms, those being unicellular, मल्टीसेल्यूलर और असेल्यूलर. हम ये लेसन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक सेल के ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, चाहे इट इज़ मोर देन वन सेल ऑर्गेनिजम्स और असेल्यूलर. Next we are going to study, we had already actually studied applied, what is mean by applied microbiology, industrial microbiology and products. Now in this topic today we are going to study the topic which is microbes and fuel. So in this topic microbes means हम microorganisms के बारे में पढ़ रहे हैं, and fuels, तो कौन कौन से fuels हैं we are going to see in this chapter. Now the first point that is gaseous fuel. Gaseous fuel क्या होते हैं? Methane can be obtained by microbial anaerobic decomposition. Anaerobic आया, that means in absence of oxygen. So methane कहाँ से मिलता है? By microbial anaerobic decomposition of what? Urban agriculture. अर्बन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो भी हमारे अर्बन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, दैट इज कमिंग अंडर गेशियस फ्यूल. सो यहाँ पर बोला गया है कि मीथेन कहाँ से हमें मिलता है? बाय माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन. एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. व्हेन दिस सब्सटेंसेस आर डिकम्पोज, इसको जब डिकम्पोज किया जाता है और व्हाट अर्बन एग्रीकल्चर को एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट को, वी आर गेटिंग मीथेन. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा है इथेनॉल विच इज़ एन अल्कोहल, इज अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल. व्हाट इट इज़ एन स्मोकलेस फ्यूल. स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता है, इट इज़ एन स्मोकलेस, इससे कोई स्मोक्स क्रिएट नहीं होती है. ऑप्टेन व्हेन इट इज़ ऑप्टेन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस. मैंने इससे पहले भी बताई थी कि मोलासिस इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्मॉल ग्रेन्यूल्स. मैंने बताई थी ग्रेन्यूल शुगर होती है एंड इट इज़ इन अ ग्रेन्यूलर फॉर्म. फर्मेंटेशन जैसे हमारे इडली डोसा का जो प्रोसेस होता है, जैसे रात में जो है हम इडली का आटा जब पीस के रखते हैं और इसको जब रात में ये जब वेसल्स को ढका होता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक प्लेस. दैट मीन्स ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये क्या होते हैं? फर्मेंट होता है और हमें बहुत ही सॉफ्ट आटा या तो स्पॉन्जी जो है डोसा सुबह खाने के लिए मिलता है. तो दैट प्रोसेस वी कॉल्ड इट एज फर्मेंटेशन. पर यहाँ क्या लिखा है? ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस. मोलासिस इज ग्रैन्युलर टाइप ऑफ थिंग बाय द यीस्ट सैक्रोमाइसिस. बाय द यीस्ट बाय द यीस्ट. यीस्ट मीन्स हमारा जो है बेकिंग प्रोडक्ट्स के लिए जो इस्तेमाल होता है, चाहे वो हमारे ब्रेड हो, चाहे वो हमारे पाव हो, चाहे वो ऑल द बेकरी प्रोडक्ट्स, इसमें हम क्या डालते हैं? ईस्ट. सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ नेम एज, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जो है सैक्रोमाइसिस. सो इट हेल्प्स ड्यूरिंग दिस फर्मेंटेशन प्रोसेसेस. थर्ड पॉइंट में लिखा है हाइड्रोजन गैस इज कंसिडर्ड टू बी द फ्यूल ऑफ फ्यूचर. सो दिस हाइड्रोजन गैस जो है क्या कंसिडर किया है आज के टाइम में? इट इज़ द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर. आने वाली जो है फ्यूचर का जो है ये बहुत ही बड़ा फ्यूल है. नेक्स्ट यहाँ लिखा है हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग बायो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन विच बैक्टीरिया परफॉर्म द फोटो रिडक्शन. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग द रिलीजेशन ऑफ दिस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कौन से बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं फोटो रिडक्शन? सो दिस हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के टाइम, बैक्टीरिया क्या परफॉर्म करता है? फोटो रिडक्शन. एंड फोटो रिडक्शन क्या होता है? इट इज़ द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू अ स्पीशीज हुज एनर्जी हैज़ बीन इंक्रीज, जिसको हम कहते हैं फोटो रिडक्शन. तो इसमें माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स में हमने जो है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है ये टॉपिक में? दैट इज़ योर सैक्रोमाइसिस. और जो है हमने ये फ्यूल्स में जो है 3 जो है टॉपिक के बारे में पढ़े हैं. द फर्स्ट वन वॉज द गेशियस फ्यूल, द सेकेंड वॉज इथेनॉल एंड द थर्ड वन इज़ द हाइड्रोजन गैस. सो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि गेशियस फ्यूल इज़ नथिंग बट जो मीथेन प्रोड्यूस ऑब्टेन होता है किसमें से? माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन के टाइम ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. सेकेंड पॉइंट में हमने देखे थे कि ये इथेनॉल कैसा है?
है क्लीन फ्यूल है, इसका मतलब ये स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता है। कब ऑब्टेन होता है? ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस, बाय किससे? ईस्ट से। ईस्ट, मोलासिस ऑफ ईस्ट मतलब खमीर, जिसको हम खमीर कहते हैं। कौन से बैक्टीरिया से मिलता है? हमें सैक्रोमाइसिस से मिलता है। थर्ड पॉइंट में हमने ये देखे थे कि हाइड्रोजन गैस क्या है? कंसीडर है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर का। ये हाइड्रोजन गैस क्या रिलीज करती है? बायो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को इन विच बैक्टीरिया क्या परफॉर्म करता है? फोटो रिडक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट सैक्रोमाइसिस का ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, दैट इज योर ईस्ट माय डियर स्टूडेंट। सिमिलर टू फ्यूल्स हम देखेंगे वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल आर ऑल्सो प्रोड्यूस, बहुत सारे वेरियस केमिकल जो है इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं थ्रू कहाँ से? थ्रू दिस माइक्रोबियल प्रोसेस। माइक्रोबियल प्रोसेस मतलब जिसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है मौजूदगी होती है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं वेरियस अल्कोहल्स होते हैं, एसीटोन्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होती है, फैटी एसिड्स होती है, पॉलीसैकेराइड्स होती है। और पॉलीसैकेराइड्स के अलावा यहाँ पर हमने देखे हैं कि दैट आर यूजफुल as a raw material in chemical industry. So this all are used as what? This all are used as a raw material. ये raw material की तरफ से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है इन सब चीज़ों को, किसमें? in the chemical industry में. Some of these are useful as raw material for plastic and food products. So कितने सारे ऐसी चीज़ें हैं जो raw material किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है? for plastic के लिए और and food products and many of the food products के लिए. So यहाँ पर beautiful आपको तस्वीर दिख रही है, दैट इज योर सैक्रोमाइसिस, जिसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में ईस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली बायोफ्यूल। सो बायोफ्यूल इज़ नथिंग बट इट इज़ द इम्पॉर्टेंट अमंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब हम इसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस बायोफ्यूल इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी माय डियर स्टूडेंट। जो ईस्ट में आपको कहीं बताई हूँ दैट इज़ द बैक्टीरिया, उसमें जो है दैट इज सैक्रोमाइसिस। और अभी हम जो ये टॉपिक में देख रहे हैं दैट इज़ अबाउट द बायोफ्यूल। तो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि दिस फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड। ये फ्यूल्स किस में अवेलेबल है? सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगी, वो हमारा कोल है, हमारा डंग दैट इज़ योर काउ डंग जो हम गोबर कहते हैं, क्रॉप रेसिड्यू जो हमारे क्रॉप्स को, जो हमारे जो है एग्रीकल्चर लैंड के अंदर से जितनी भी हम खेती बाड़ी करते हैं जहाँ से हम फसलें निकालते हैं तो बचा हुआ जो उसका गुस्सा होता है दैट इज़ द क्रॉप रेसिड्यू। लिक्विड वेजिटेबल्स हमारे ऑयल्स, अल्कोहल, गैसेस, गोबर गैस हमारे जैसे काउडंग में से जो हमें मिलती है, कोल गैस फॉर्म्स। दिस फ्यूल्स आर ईजिली अवेलेबल एंड इन प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी। सो ये सारे फ्यूल हमें जो है दुनिया में बहुत जो है इसका इस्तेमाल होता है और ये हमें मिलती भी है प्लेंटी में। प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी मतलब ये हमें उतनी ही अच्छी क्वांटिटी में जो है मिलती है। एंड दिस बायोफ्यूल्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस आर रिलायबल फ्यूल ऑफ द फ्यूचर और हमें इसको जो है संभाल के रखना चाहिए आने वाली जनरेशन को। ऐसा नहीं कि हमें ये मिल रही है आज और हम इसको जो है पूरी तरह से यूज़ करके इसको ख़त्म कर दे, बल्कि हमें आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखते हुए हमें ये बायोफ्यूल्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ बायोफ्यूल प्रोडक्शन। यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रीनरी दिख रही है दैट इज़ द बायोमास, सोलार एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यू कैन सी हार्वेस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग इज नथिंग बट इट इज़ अ गैदर क्रॉप एज अ हार्वेस्ट कहते हैं। कन्वर्शन ऑफ सेल्यूलोज टू ग्लूकोज, ये शुगर दिख रहा है, दिस इज़ द बायोफ्यूल। कितने सारे दिख रहे हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल प्रोडक्शन टू फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद थ्रेशिंग आपको दिख रहा है। थ्रेशिंग इज नथिंग बट इट इज़ द सेपरेट ग्रेन फ्रॉम टिपिकली विद द फेल। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ब्यूटीफुल डायग्राम में किस तरह जो है ये साइकिल चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल। हमने बहुत सारे पॉल्यूशन सुने, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, फिर साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो ये सारे बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। पर आज हम ये टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये पॉल्यूशन को किस तरह कंट्रोल करता है, अब हम ये
पैराग्राफ में देखेंगे। सॉलिड वेस्ट जितनी भी हमारी गंदगी होती है, सीवेज निकलने वाला जितना भी कचरा एंड वेटेड पोल्यूटेंट्स आर एवर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज पॉपुलेशन। बढ़ती हुई आबादी के साथ ये सारे जो है कचरे गंदगी जो है बढ़ रही है। अभी हमारा क्या काम है कि हमें क्या करना चाहिए? अलॉन्ग विथ इट एवर इंक्रीजिंग डिजीजेस, इसके साथ नहीं सिर्फ पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, नहीं कचरा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बीमारियां भी उतनी बढ़ रही है। And degradation of environment are the worldwide problem. So degradation of the world environment, that means environment, हम जो है environment को harm पहुंचा रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है? It is a very big question mark to the worldwide problem, my dear students. तो हमारा क्या फ़र्ज़ है? स्पेशली हम देख रहे हैं सिटीज़ इन डेंस पॉपुलेटेड कंट्री लाइक हमारी इंडिया आर अफेक्टेड विद दिस प्रॉब्लम। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या चीज़ संभाल के रखना चाहिए, किस तरह से हमें चीज़ों को जो है डिकम्पोज करना चाहिए। हम जो मर्जी आए हैं, हमारी इंडियन पब्लिक ऐसी है कि वो कचरा है तो कहीं भी फेंकती है, कहीं भी जो है देखते नहीं है कि इसका क्या आगे चल के जो है बैड इफ़ेक्ट है या ये रिसाइकल होती है क्या नहीं। तो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकाली, सूखा कचरा अलग करना है आपको, गीला कचरा अलग करना है। दैट मीन्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो फिर से जो है हम उसको रिन्यूएबल कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वगैरह, ये हमारे लिए वापस से रिन्यू नहीं होती है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है हार्म पहुँचाती है, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती है, पोल्यूशन होता है और बीमारी बढ़ती है। सो इट इज़ अ वेरी वर्ल्ड वाइड बिग प्रॉब्लम। लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन विल बी डिफ़िकल्ट। तो आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगी। क्यों? इफ़ दिस प्रॉब्लम आर नॉट सॉल्व एट राइट टाइम एंड टू राइट एक्सटेंट, अगर हम ये जो है सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छी तरह से नहीं निकालेंगे तो आने वाली जनरेशन को दिस विल बी ए वेरी ग्रेट प्रॉब्लम टू फेस। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है लेट अस सी द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एनवायरनमेंट। सो व्हाट आर द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस एनवायरनमेंट? क्या है इनका फ़र्ज़ है, क्या ये रोल प्ले करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू दिस एनवायरनमेंट? यू ऑलरेडी नो दैट माइक्रोब्स आर यूज फॉर व्हाट डिकम्पोज ऑफ सॉलिड वेस्ट। जितना भी डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट होता है मटेरियल, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये सॉलिड वेस्ट को खा जाते हैं, दे डिकम्पोज कर इनटू द सॉइल थ्रू बायोगैस प्लांट हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल, या तो कंपोस्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंड फिलिंग साइट्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं और यहाँ पर एक अल्फाज भी आया था बायो रिएक्टर। सो व्हाट डू यू मीन बाय बायो रिएक्टर? ये पॉइंट से जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर्स आर नथिंग बट इट रिफर्स टू एनी मैन्युफैक्चर डिवाइस और सिस्टम दैट सपोर्ट अ बायोलॉजिकली एक्टिव एनवायरनमेंट। तो हम जहाँ तक देखेंगे सारी चीज़ एक ही चीज़ को फोकस करती है, दैट इज़ योर एनवायरनमेंट। हमें ये माहौल को जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जितनी हम गंदगी करेंगे उतना ही जो है डिजीज़ेस बढ़ेंगी, उतनी बीमारी बढ़ेंगी। और जब ये चीज़ें रिसाइकल नहीं होंगी तो ये आने वाले फ्यूचर जनरेशन को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें एनवायरनमेंट को, हमें सराउंडिंग को, हमारे माहौल को जो है बहुत ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और साफ़ सुथरा ही नहीं रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जो हम चीज़ें फेंकते हैं, जो चीज़ हम जो है डिकम्पोज कर रहे हैं, हम डिस्पोज कर रहे हैं, वो वाकई में रिसाइकल होती है नहीं होती है, तो हमें उसको अलग से जो है रखना चाहिए ताकि ये एनवायरनमेंट को भी सेफ़ रहे। अगर एनवायरनमेंट सेफ़ रहेगा तो हमारी ज़िंदगी सेफ़ रहेगी, अगर एनवायरनमेंट डिस्टर्ब रहेगा तो हमारी लाइफ स्टाइल भी डिस्टर्ब रहती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट इज़ योर लैंड फिलिंग साइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय लैंड फिलिंग साइट? दिस इज़ अ मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट। बहुत ही ब्यूटीफुल आपको डायग्राम दिख रहा है। दिस इज़ द प्लास्टिक शीट माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द सॉलिड विच यू कैन सी इन द ब्लैक पोर्शन, प्रोसेसिंग कवर ऑन द सीवेज आपको दिख रहा है। दिस इज़ द मीथेन गैस विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम इनसाइड। ये सारा गार्बेज है, कचरा है। वेल टू मॉनिटर ग्राउंड वाटर लेवल, दिस इज़ द वाटर लेवल है। कलेक्शन ऑफ सीवेज, कलेक्शन ऑफ ऑल द सीवेज, और इसी तरह से ब्यूटीफुल मॉडर्न लैंडफिल साइट जो है बनाया गया है। डिग्रेडेबल वेस्ट बीइंग अक्यूमुलेटेड इन अर्बन एरियाज इज यूज फॉर दिस पर्पज। जितना भी हमारी जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, इज बीन एक्यूमुलेटेड, जमा किया जाता है इन द अर्बन एरियाज में, इज यूज फॉर दिस लैंड फिलिंग साइट पर्पज के लिए। लार्ज पिट्स आर डग इन ओपन स्पेस। बहुत सारी जो है बड़े बड़े खड्डे, पिट्स क्रिएट करे जाते हैं, डिग करे जाते हैं, डग करा जाता है इन द बड़े बड़े ओपन स्पेस एरियाज के अंदर, फार अवे फ्रॉम द किधर से रेजिडेंशियल एरिया, एंड दोज पिट्स आर लाइंड विद प्लास्टिक शीट्स के साथ एज अ precaution against pollution of the solid due to leaching of toxics and harmful
मटेरियल्स। सो ये क्या करता है, बड़े बड़े गड्ढे जो है बनाए जाते हैं रेसिडेंशियल एरिया को छोड़ के, ताकि इसमें जो है सारा कचरा अक्यूमुलेट करे, डाल के जो है ये प्रोसेस मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट का प्रोसेस जो है बहुत ही अच्छी तरह से हो। इसलिए क्या करते हैं हमें, दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक दैट इज़ योर लैंड फिलिंग साइट, जिसमें जो है हमारे डिग्रेडेबल वेस्ट बिन अक्यूमुलेट होता है, कहाँ से, अर्बन एरिया से, और ये इसी के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कंप्रेस वेस्ट इज डब इन द पिट। सो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, कचरा होता है, ये जो है गड्ढों में डाला जाता है। इट इज़ कवर्ड विद द लेयर ऑफ द सॉइल। किससे कवर किया जाता है, सॉइल, दैट इज़ योर मड एंड ऑल, सॉडस्ट एंड लीफी वेस्ट, जैसे लीफी वेजिटेबल्स का वेस्ट होता है, एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल्स। दिस बायोरिएक्टर्स, मैंने अभी आपको बताई हूँ कि बायोरिएक्टर्स आर नथिंग बट इट रिफर्स टू एनी मैन्युफैक्चर्ड डिवाइस और सिस्टम दैट सपोर्ट अ बायोलॉजिकली एक्टिव एनवायरनमेंट आर मिक्स्ड एट सम जगह पे प्लेसेस। माइक्रोब्स, दैट इज योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल में होते हैं, एंड अंडर टॉप लेयर डिकम्पोज करते हैं ये वेस्ट को फ्रॉम टॉप टू बॉटम से, लेयर आफ्टर लेयर के बाद। कंप्लीटली फिल्ड पिट्स इज सील्ड विद सॉलिड स्लरी। जब ये पूरी तरह से कचरा जो है जमा हो जाता है, इसको, ये पिट को क्या करते हैं, सील करा जाता है विद ए सॉलिड स्लरी। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्लरी? स्लरी इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड denser than water suspended in liquid, usually water. बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट इज फॉर्म आफ्टर फ्यू डेज। हमें बहुत अच्छी खाद मिलती है। सच लैंड फिलिंग साइट कैन बी रीयूज आफ्टर रिमूवल ऑफ द कंपोस्ट, और हम इसका इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं। सो आज हमने जो है बहुत सारे बातें इसमें ये चैप्टर में पढ़े हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, फोटो रिडक्शन, ऐसे बहुत सारे अल्फाज आए हैं, और हमने बहुत सारी बातों को ये चैप्टर में आज ये टॉपिक में जो है कवर किए हैं, और जितना भी पार्ट बच गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं अपना लेसन को कंप्लीट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।